सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। J&K प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में इरम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बिल्कुल, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि आज जो है बुधवार है, मई के महीने की 26 तारीख 1444 हिजरी के माह ज़िक्र की आज 3 तारीख है। मौसम के हवाले से हम अपडेट्स आगे जानेंगे ज़रूर, लेकिन कल से जो मौसम में तब्दीली रोनमा हुई है उससे राहत ज़रूर लोगों ने ली है, क्योंकि एक दो दिन ही खैर गर्मियाँ बढ़ गई थी, लेकिन इस कदर बढ़ गई थी कि लोग फिर से शिकायत करने लगे थे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ गई हैं। तो खैर कहीं ना कहीं ये हमारा मिजाज इस किस्म का बन गया है कि ज़्यादा सर्दियाँ हों तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं होती, ज़्यादा गर्मियाँ हों तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इसमें जो है बेहतरीन तरीका ये होता है इत्मीनान की कैफियत हासिल करने का कि जब आपको किसी चीज़ से गुजरना हो तो आप मवाजना करें कि अगर दूसरे लोग जो इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो वो कैसे उस चीज़ के साथ जूझ रहे हैं। मान के चलें गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 30-35 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर अगर हो तो फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करें उस जगह के साथ जहां 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर हो, तो वो कैसे गुजारा करते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी के मामूलात को चलाते हैं, तो उससे इंसान को थोड़ा सा इत्मीनान की कैफियत हासिल होती है। खैर हम उम्मीद यही रखते हैं कि आप खुश खुरम होंगे और आपकी अच्छी सेहत के लिए हम परवरदिगार से हमेशा दुआ भी करते हैं और इस गर्ज से हर दिन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं कि एक मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएं, उनके तजुर्बात और मुशाहिदात से कुछ नई चीज़ें आप भी सीखें, कुछ नई चीज़ें हम भी सीखें, हमारी जानकारियों में इजाफा हो। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आप अप टू डेट रहें, उसके लिए हम अखबार की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। और जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि खासकर मौसम के हवाले से और शहराओं के ताल्लुक से प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक कुछ जानकारियाँ पहुँचती हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से और नेशनल हाईवेज़ के हवाले से हमारे यहाँ के। तो ये अपडेट्स हम जानते हैं इरम से। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं खुश खुरम हैं और हमारा प्रोग्राम जो है देख रहे हैं, हमें लाइव टीवी पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू हमें देख रहे हैं। नाज़रीन, आपकी दुआएं और आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं और आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि हम लोग चाहे कैसा भी मौसम, अपने मौसम की बात की, कैसा भी मौसम हो, हम आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात से अजहर ने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की कि इत्मीनान, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान लाने के लिए किस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और खुशी से रह सके। नाज़रीन, आगे बात करते हैं मौसम की, जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है, मौसम की खबर का। और मौसम की जो सूरत हाल है, कल से हमने देखा कि थोड़ी चेंज आई है। महकमा मौसमियात के हिसाब से आज भी जो है मतला अबर आलूद ही रहेगा और हल्की बारिशों की भी इम्कानात है श्रीनगर में। और श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है आज दिन के लिए। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 38 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है आज। और जम्मू में भी पार्टली क्लाउडी कंडीशंस ही रहने के इम्कानात है। अब बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। नाजरीन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 खुला है दोनों तरफ से छोटी गाड़ियों के लिए और बड़ी गाड़ियां आज जम्मू से श्रीनगर की ओर आएंगी। मुगल रोड बंद है और SSG यानी कि सोनमर्ग गुमरी रोड जो है आज सोनमर्ग से करगिल तक यकतरफा ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। नाज़रीन, हर दिन की तरह आपको याद दिलाते चले कि अगर आप रफ्ते सफ़र बांध रहे हो तो बराए मेहरबानी ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात पे ज़रूर एक बार राबता कायम करें जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, ताकि आपको अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन और ट्रैफिक कंडीशंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी, वादी कश्मीर शायरी और एहसास की सरजमी है। ये कल के इजलास में जो सयाहती वर्किंग ग्रुप से ख़ताब किया जनाब मनोज सिन्हा साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के इज़्ज़त माब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उन्होंने कश्मीर की खूबियों और खसूसियात पर रोशनी डाली और वज़ीर आज़म हिंद का शुक्रिया अदा किया कि कश्मीर का इंतखाब किया गया इस मीटिंग के हवाले से। और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं इस मीटिंग के ताल्लुक से। और G20 के हवाले से हमने देखा कि जो मुख्तलिफ ममालिक से और
हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जिनका ताल्लुक है, बड़े बड़े अहदों पर फाइज जो लोग हैं, हजरात और ख़वातीन जो कश्मीर आए हैं, उन्होंने कल कश्मीर की जो दस्तकारी मसनूआत हैं उनको देखा तो वो पिक्चर्स बड़ी वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ट्रेड के हवाले से, सयाहत के एतबार से और तरक्की के हवाले से जो है नए नए इकदाम उठाए जाएंगे और आम लोगों का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कशीर हंस कात वनकस सपदान तो इस पर जन अर्ज उस करान से जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर सब इसरात वनान से कशीर शायरी हंस तो एहसास ज़मीन। हमें याद पेवा मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कश्मीर के बारे में कहा है कि मेरे कश्मीर की हर शय हंसी है, यहाँ की हर पहाड़ी नाजनी है। मेरे कश्मीर की हर शय हंसी है, यहाँ की हर पहाड़ी नाजनी है। फलक पर इस ज़मी की सरजमी है, फलक खुद झील डल में तहनिशी है। इस प्रोग्राम दसलाब करा कश्र मौसीकी सहित तम गुलकार यमन हुंद वारिया कंट्रीब्यूशन कश्र मौसीकी हिंद हवाल यमन सीनियर्स वनान यमन वस्ताद वनान ब्याख नौजवान हंद सह पोद यम कश्र मौसीकी हुंद लोय खोय थावान तो पन्ने अनमान कश्र मौसीकी लोल बरान इमनी गुलकारन मज गुलकार यमन नाव उमर खान। इहज आवाज़ मज रिकॉर्डेड बात वातनाव प्रोग्राम के आगाज मज तह तम तम पे करो अजकिस मेहमान से मुलाकात। तो रिजु वुचान सोन तुहन तो सारे हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK।
Welcome back, Nazreen, to your favorite morning show, Good Morning JNK. नाज़रीन, गुड मॉर्निंग JNK आप डीडी कशीर के अलावा अपने मोबाइल सेट्स या फिर लैपटॉप से बराह रास्त यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं. आप हमें अपने कमेंट्स से नवाजते रहिए, हम ज़रूर पढ़ते हैं आपके कमेंट्स. नाज़रीन, हम आपको आज के मेहमान से मुलाकात आपकी ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया. वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है. डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूट भी आया, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है. डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है. मेरी शादी को हुआ था 13 साल. मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे. अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991. बात कश्मीर के मौसम की हो रही थी आगाज में, और उसके बाद शायरी का जिक्र आया, और जिक्र आया यहाँ की मेहमान नवाजी का भी. शायर ने कितना खूब कहा है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा. UPSC के इम्तहानात के नताइज का कल ऐलान किया गया. कामयाब होने वाले तमाम जो एस्पिरेंट्स थे, अब खैर उन्हें कामयाबी हासिल की, उनको हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से. ख़ासकर जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे वो दोस्त जो कामयाब हुए इन इम्तहानात में, उन्हें ख़ासकर खुसूसियत के साथ मुबारकबाद. उनमें वसीम अहमद भी है जिनका ताल्लुक़ अनंतनाग से है. ये खुशी का मकाम है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल आपको मिलता है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हिम्मत हारें, क्योंकि ख़ासकर अगर हम इस किस्म के इम्तहानात की बात करें, इस किस्म के इम्तहानात के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जो दौलत आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता. ये इम्तहान न सही तो क्या हुआ, आपके पास जो अब एक बड़ा पावर है वो नॉलेज का पावर है, और उस पावर को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए. खैर एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद. और आज भी हम एक यंग एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इम्तहान 2013 में पास कर लिया था, और जभी से ये लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहकर. आजकल ज़िला बांडीपोरा में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और जिम्मेदारियां दर्जन के करीब हैं जो ये निभा रहे हैं. लेकिन ख़ासकर प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स की हैसियत से जो जिम्मेदारी इनकी है, उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से खासकर नौजवानों की बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है. क्योंकि जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, हम रोज़गार की बात भी करते हैं, और ये भी मुमकिन नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी न मिले, और सरकारी नौकरी न करने वालों के लिए कौन से ऑप्शंस हैं. खासकर अगर हम ज़िला बांडीपोरा के हवाले से बात करें, उस पर आज बात होगी प्रोग्राम में. हमारे साथ हैं महराज वानी साहब. आपका बहुत इस्तकबाल महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हमारे प्रोग्राम, हालांकि आप दूरदर्शन के दूसरे प्रोग्रामों में भी शमूलियत करते आए हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कदर मुख्तलिफ है. हम अपने मेहमान से आगाज़ में ये तकाजा करते हैं कि वो हमें अपनी ज़ात और अपनी तालीम तरबियत के बारे में आगाह करेंगे. तो आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा हमें अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बता दें. थैंक यू अज़ीज़ साहब. थैंक यू रम. मैं महराज वानी. बेसिकली मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है जिसका नाम है शतलू रफ़ियाबाद, ज़िले बारामूला. अच्छा. मेरी बुनियादी तालीम वहाँ ही एक लोकल सरकारी स्कूल में हुई जी. उसके बाद 10th क्लास तक मेरी पढ़ाई फिर बाद में सोपोर में हुई, इकरा पब्लिक स्कूल सोपोर से. देन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से मैंने 10+2 क्वालिफाई किया.
اس کے بعد کشمیر میں 2 ہی آپشنز تھے 2007 کے آس پاس, یا تو ڈاکٹر بننا تھا یا تو انجینئر بننا تھا. تو وہ سنی سنائی باتوں میں بھی آ گیا, تو آئی جوائنڈ انجینئرنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ بات بہت فورمز میں دہرا چکا ہوں, آئی واز اے ویری بیڈ انجینئر. تو مجھے لیمپ لگانا نہیں آتا تھا, بینگ این الیکٹرانکس انجینئر. تو ان دا 3rd year آئی ریئلائزڈ کہ انجینئر تو میں اچھا نہیں بن پاؤں گا, میں اپنا فوکس شفٹ کروں. تو میں نے سول سروس کی طرف اپنا ذہن ڈالا, جس میں میرے والد صاحب کا بھی ایک اہم رول ہے. بچپن سے ہی ان کا ایک شوق تھا کہ میں ٹائی والا افسر بنوں. تو وزڈم وٹ میگزینس میں یا ہندو نیوز پیپر میرا ایک امپورٹنٹ سورس تھا, تو وہاں پہ فوٹوگرافس آتی تھی. مائی فادر وڈ گیٹ فیسنیٹڈ کہ آپ کو ایسے ہی بننا ہے. ان کو پتا نہیں تھا. تو بننا کیا ہے, بننا کیا تھا, ٹائی والا افسر بننا ہے. انسپریشن ایک ملتی. یس. تو ڈیورنگ انجینئرنگ میں نے تھوڑی پریپریشن سٹارٹ کی. تو لاسٹ سیمسٹر کے دوران ہی میں نے کے ایس ایڈمنسٹریٹو سروس, کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس جس کو آج ہم جے کے ایس بولتے ہیں, اس کا فارم ڈپازٹ کیا. تو پلمز ہو گیا, مینس ہو گیا, تو ہوتے ہوتے انٹرویو بھی ہو گیا. اور اس ٹائم پہ دیر ور اونلی 34 سیٹس ان ایڈمنسٹریٹو سروس. ہمارا بہت چھوٹا بیچ ہے. تو شکر الحمدللہ آئی کوالیفائڈ دیٹ. یس, آئی کوالیفائڈ ان دا فرسٹ اٹمپٹ ایٹ دا ایج آف 22.5 years. تو اس کے بعد سے سفر سٹارٹ ہو گیا ایڈمنسٹریشن کا. تو بی ڈی او ہیڈ کوارٹر, بی ڈی او سنبل, الیکشنز, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ابھی پھر انڈسٹریز اینڈ کامرس. اس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر 21 محکمے ہیں تو 18 محکمے میں نے ابھی تک دیکھے ہیں. تو میرا یہی موٹو رہا ہمیشہ کہ جو یوتھ ہے ان کے امپاورمنٹ کے لیے میں کام کروں. اور جو ہمارے بچے ہیں جن کو سول سروس کا شوق ہے, تو میں ان کو بھی سائڈ میں فری گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہوں بائی وے آف نوٹس, اسٹڈی مٹیریل, موک انٹرویوز. اور کل بھی ہمارا ایک بچہ جس کو ہم نے گائیڈ کیا تھا, منان بٹ, جن نے آلریڈی کے ایس کوالیفائی کیا تھا ود رینک 26. یسٹرڈے ہی کوالیفائڈ یو پی ایس سی ایگزام وتھ رینک 231. تو ہمارے لیے بہت شان کی بات ہے. جن کی آپ تربیت کریں اس کے بعد وہ آپ کا نام روشن کرے, اپنے والدین کا نام روشن کرے, تو سب سے زیادہ جو فخر اس کا انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے. بالکل. اور ایک استاد کی ذمہ داریاں بھی آپ نبھا رہے ہیں. ایون ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل رہتا ہے ایک کے ایس آفیسر یا ایک آئی اے ایس آفیسر, جب آپ سول سرونٹ ہے تو آپ کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل رہتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ ٹائم نکال کے جو ہے آگے کے لیے جو سول سروسز میں جانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ گائیڈ کرتے. بہت اچھی بات, اور بہت مبارک آپ کو کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے کل یو پی ایس سی کے ایگزامس کوالیفائی کر گیا ہے. اسی سلسلے میں ہم آگے جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ یہ گائیڈنس دیتے ہیں ان بچوں کو, یہ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ اس کے لیے آپ وقت کب نکالتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, اور کتنا ضروری ہے ایک سول سروسز میں ایک صحیح گائیڈنس کا ہونا. مجھے لگتا ہے یہاں پہ بچے بہت قابل ہیں, اور یہ کوئی ایسا ایگزام نہیں ہے جس میں کوچنگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سینئر آئی ایس آفیسرس ہیں, ہمارے پاس سینئر کے ایس آفیسرس ہیں جن نے آلریڈی بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ بچے آج کل آتے ہیں جو گریجویشن میں ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو صحیح تربیت پہلے سے دیں گے تو مجھے لگتا ہے اس ایگزام میں پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن اس ایگزام میں پڑھنا کیا ہے, دس از ناٹ امپورٹنٹ. اس ایگزام میں چھوڑنا کیا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ نالج اوور ڈوز کے زمانے میں بچہ جو ہے وہ ان کو جج نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. فلٹر اچھے سے نہیں ہو پائے. یس, جو مائننگ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم سنڈیز کو کچھ لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں, ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں ایدر تھرو آن لائن اور آف لائن. اس میں ہم بچوں کو بک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے ایک آن لائن ایپ بھی بنایا ہے ڈائریکشن کے نام سے, جس میں فری ٹیسٹ سیریز چلتی ہے تاکہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ اپنا سکور چیک کر پاتا ہے. پلس ہم نے دلی سے کچھ ویڈیوز لائے ہیں, جی ایس کا پورا کورس ہے, کچھ آپشنلز ہیں. اگر کوئی بچہ بولتا ہے کہ میں فار ایگزامپل گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پورا ایک نا وہ انالیسس نہیں ہے کہ میں کیسے سٹارٹ کروں, تو ہم ان کو وہ یوٹیوب ویڈیوز یا ہمارے پاس جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں دلی سے, وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پلس ہمارے پاس ٹیلی گرام گروپس بھی ہوتے ہیں جن میں ہم سلیکٹڈ بکس بھیجتے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ آرام سے اپنے 3 مرحلے, چاہے وہ پلمز ہو, چاہے وہ مینز ہو, چاہے وہ انٹرویو ہو, وہ اچھے سے کمپلیٹ کر کے آگے بڑھے. جی, آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان امتحانات کی اور لوگ کافی زیادہ متوجہ بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں.
تو جب ہم پھر بات کرتے ہیں سیچوریشن کی، کہیں اب ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ایڈمنسٹریٹو سروس کی طرف بھی ہمارے اب اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان بن رہا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے، کہ جو دوسرے فیلڈیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگنور ہو رہے ہیں، اور حالانکہ ایک بیلنسڈ سوسائٹی کے لیے ہمیں ہر فیلڈ میں لوگ چاہیے. کیا کہیں گے؟ اظہر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. کائنات میں انسان واحد ایک ذات ہے جس کو قانون پڑھانا پڑتا ہے. جی. آپ چرندے پرندے جو بھی دیکھیں گے ان کو ایک نظام فٹ بنا ہوا ہے، لیکن انسان جو ہے اس کو قانون پڑھانا پڑتا ہے. سول سروس ایگزام کی بیوٹی یہ ہے، اس میں کسی بھی فیلڈ کا بندہ آ سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے، میں تو اس پروگرام کی وسادت سے ریکمینڈ کروں گا، زندگی میں ایک انسان کو پڑھنا چاہیے. سلیکشن کے لیے نہیں پڑھے، لیکن کم از کم یہ اپنی نالج، اور وہ اگر کچھ نہیں حاصل کرے گا لیکن ایک اچھا شہری ضرور بنے گا. تو اگر آپ اس سول سروس میں آتے ہیں، آپ کا فیلڈ جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے. لیکن پرابلم جو سیچوریشن کی بات آپ نے کی، پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے، پریپریشن صرف 1 سال کی ہے، اس کے بعد صرف ریویژن ہے. لیکن یہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو سیکنڈ آپشن ان مائنڈ. اینڈ فار دیٹ میٹر، اگر کوئی بچہ 21 سال یا 22 سال کی ایج میں آتا ہے سروس کے لیے، تو 5-6 اٹمپٹ تک وہ اسی میں اٹک جاتا ہے، تو وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور 6 سال کے بعد ہی از ناٹ ایبل ٹو پرسیو ادر آپشنز. تو میری بچوں سے اس پروگرام کے ذریعے گزارش ہے کہ آپ 1 سال بہت اچھے سے پڑھیں، اور اس کے بعد 1-2 سال میں آپ ٹرائی کریں، ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا یو شوڈ ایکسپلور ادر آپشنز. کیونکہ اس ایگزام میں یو آر ماسٹرنگ نیئر اباؤٹ 13 سبجیکٹس، اور اس کے بعد کریئر اپارچونیٹیز آج اتنی ہیں. جو سول سروس ہے اٹ از ون پارٹ آف اٹ. اگر ہم دیکھیں گے سول سروس کے باہر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، بڑی دنیا ہے، وسیع دنیا ہے. سول سروس جو ہے یہ پہلے کیا ہوتا تھا، وی ویر امپلیمنٹنگ دا پالیسیز، بٹ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل ہمارا جو گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از آن لائن. اب کوئی بولتا ہے کہ میں پاور کے لیے آ رہا ہوں سروس میں، بٹ وی آر سرونٹس، اس میں کوئی پاور نہیں ہے. وی آر ہیئر ٹو سرو دا پیپل. اگر ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو پریمبل میں پہلا ہی لفظ ہے وی دا پیپل آف انڈیا. So ultimate masters are people. If you are coming here only for the sake of money, we earn very less salary. So اگر آپ کا موٹو ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں, then it's fine. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اس میں ایکسٹراڈنری کرنے کی کچھ اکشا ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ کے پاس 1-2 سال پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے یو آر ناٹ فٹ ان دس, آپ اور کوئی آپشن ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت ضروری بات کہی کہ وین ٹو اسٹاپ, وی شوڈ نو وین ٹو اسٹاپ, کیونکہ بہت لوگوں کے ہم نے دیکھا 6-7 سال وہ اس کے ساتھ رہتے, دین لاٹ آف پارٹ آف دیئر یوتھ goes into this and they don't know. Right. اور آپ کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پیریڈ ہے, اگر آپ نے وہ اس طرح پھر گوا دیا, بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ لوگوں کے پاس سیکنڈ آپشن مد نظر ہونا چاہیے, اور ایک ایسا پلان جس کو آپ آپٹ کر سکتے ہیں ان کیس اگر یہاں نہیں ہوتا ہے. دوسری اہم بات آپ نے کہی وہ بھی صحیح ہے کہ بہت وسیع دنیا ہے, آپ کو دوسری چیزیں بھی ایکسپلور کرنی ہوں گی, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان ایک KES یا IAS آفیسر ہی بنے, ایک ڈاکٹر انجینئر ہی بنے. ایک وسیع دنیا ہے جس طرح سے آپ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ بالکل صحیح. اور اس میں مہراج صاحب حالانکہ اب بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس پروگرام کی وساطت سے بھی اپنے ناظرین کو, خاص کر والدین کو درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر کوئی کیریئر آپشن نہ تھوپیں. ہر بچے کی اپنی صلاحیت ہے, ہر بچے کی اپنی شخصیت ہے, اپنی پرسنالٹی ہے, اس کو وہ بننے دے جو جس کے لیے پروردگار نے اسے چنا ہے, جس کی خصوصیات اور خوبیاں اس میں موجود ہیں. اچھا مہراج صاحب, نصف درجن کے قریب ریسپانسبلٹیز آپ نبھا رہے ہیں اس وقت ضلع بانڈی پور میں. بانڈی پور کی بڑی اپنی خوبیاں اور خصوصیات ہے, علم, آب اور ادب کے لیے جانی جانے والی سرزمین. آپ نے جب ضلع بانڈی پورہ میں اپنے کام کا یا دفتری جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالنا شروع کی, کیا ترجیحات رہیں, کیا پریورٹیز رہیں؟ میں نے بانڈی پورہ جوائن کیا جب پوری عالمی دنیا جو ہے وہ کووڈ کے پینڈیمک میں تھی, تو میرا انڈسٹریز کا چارج تھا وہاں پہ. بٹ ڈی صاحب نے مجھے کہا اس ٹائم پہ کہ آپ کووڈ کو دیکھ لو پورے ڈسٹرکٹ میں, تو آئی جوائنڈ ایز ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر کووڈ-19 فار بانڈی پورہ. اور اس میں ایک اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بانڈی پورہ میں وی وٹنسڈ سب سے کم ڈیتھس بانڈی پورہ میں ہوئی. پلس بانڈی پورہ میں ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہیلتھ کا نہیں تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ ابھی بانڈی پورہ سے ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اس ٹائم پہ انڈر کنسٹرکشن ہی تھا. تو ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنایا DH کو, اس کے بعد لیول 1 لیول 2 ہاسپٹلز بنائے, کوارنٹائن سینٹرز بنائے, اور اس کے بعد انفراسٹرکچر زیرو سے کھڑا کیا, اور آکسیجن کیپیسٹی ہم نے جو بھی گائیڈ لائنس تھی وہ ہم نے بڑھا دی.
और दूसरी चीज़ है, जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो वैक्सीनेशन में वी अचीव्ड 100% फीट। और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी की, क्योंकि हम उन एरियाज में भी वैक्सीनेशन करने गए जो मोटरेबल नहीं थे। हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनने बहुत अच्छा काम किया उसमें। उसके बाद जब कोविड का थोड़ा ये थम गया तो उसके बाद हमारा इलेक्शन का ये डीडीसी का इलेक्शन स्टार्ट हो गया। तो एज ए नोडल ऑफिसर फॉर इलेक्शंस हमने पूरा मन तरीके से डीडीसी इलेक्शन करवाया और कुछ वैकेंट सीट्स थी पंच और सरपंच की, वो हमने फिल करवाई। उसके बाद आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। तो बांडीपुरा में मैंने देखा कि चूंकि हमारा जो फोकस है इस टाइम पे दैट इज रोजगार युक्त जम्मू एंड कश्मीर। और रोजगार युक्त जम्मू एंड कश्मीर में चूंकि डायरेक्शंस क्लियर है कि हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज द की। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। चूंकि हमारे पास बांडीपुरा में लैंड बैंक नहीं था तो मैंने डीसी सर के साथ हमने एक सर्वे किया। तो हमने बांडीपुरा में आज की डेट में जहां पे कोई एस्टेट नहीं था, आज हमारे पास 3000 कनाल का लैंड बैंक अवेलेबल है। अच्छा। और उसमें फॉर्म जो थे उसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है जेके इन्वेस्ट पे। और चिवा एस्टेट जो है उसमें काम स्टार्ट हो गया है, गुंड खलील में स्टार्ट हो गया, उसमें एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ गई है। वी आर एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ नियर अबाउट 500 करोड़ इन बांडीपुरा। और उसके बाद चूंकि अभी एस्टेट में थोड़ा टाइम लगेगा, फेंसिंग करनी है, बाकी फैसिलिटीज देनी है, तो हमने इंडस्ट्रीज में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक स्कीम है हमारी, जिसमें अगर मैं मुख्तसरन बोलूं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वी कैन प्रोवाइड फाइनेंस अप टू 50 लाख और सर्विस सेक्टर में इट्स अप टू 20 लाख। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और इसमें एक खास चीज ये भी है, इसमें सब्सिडी है 35%। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए लोन निकालता हूं, इसमें मुझे 35,000 रुपए सरकार की तरफ से सब्सिडी है। और बाकी जो 65% है दैट इज अ सॉफ्ट लोन, मुद्रा लोन। और दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम होती है हमारे पास, चूंकि रूरल सेक्टर में आर्टिजन्स है, वीवर्स है, जो छोटे छोटे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गारंटर्स की प्रॉब्लम होती थी बैंक्स में। एग्जैक्टली आपकी बात को काटने के लिए मैं माजरत खा हूं। एक बड़ी दिक्कत और दुश्वारी जिस हवाले से हमने पहले सुना है लोगों को कहते हुए कि ऐसी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज रखी गई हैं कि इंसान उन फॉर्मेलिटीज के नीचे दब जाता है, तो उसके फिर वो जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाते हैं। इस पर हम जरूर आएंगे और तफसीलात आपसे हासिल करेंगे कि उसमें सहूलियात लाने के लिए, उससे बेहतर बनाने के लिए और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए, यूथ फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा नाज़रीन एक वक्फे के लिए। वक्फे से लौट कर आएंगे तो अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचेंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग जैन। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। नाज़रीन एक बार फिर से खैर मकदम आप सभी का। अब वक्त होता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का इस प्रोग्राम में। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है जिसमें मौसम के हवाले से सुर्खी शाया हुई है कि मेट प्रिडिक्ट्स वाइड स्प्रेड रेन्स इन प्लेन्स, स्नोफॉल इन अपर कैचमेंट्स ऑफ JNK। जी जनाब, G20 इजलास के हवाले से आज के तमाम मकामी अखबारात में खबरें शाया हुई हैं। जो रोजनामा मेरे पास है, इस रोजनामे में जो खबर शाया हुई है उसकी सुर्खी सुनिएगा। वादी कश्मीर शायरी और एहसास की सरजमीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर G20 इजलास की मेजबानी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नाज है। सयाहती वर्किंग ग्रुप से खिताब। वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर बहुत जल्द ही दुनिया के टॉप 50 मकामात में अपना
मकाम हासिल करेगा। सुर्खी सुनिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहानात के नताइज, जिला अनंतनाग के नौजवान वसीम अहमद को 7वीं रैंक हासिल। और एक सुर्खी, कोरिया के सयाहों को कश्मीर जाने की इजाजत देने पर गौर होगा कोरियाई सफीर। सयाहत के फरोग के लिए हिंदुस्तान को हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास भी है, जिसमें सुर्खी शाया है कि मंशियात के खिलाफ जंग, कश्मीर में 45 रोज के दौरान 982 कनाल पर भंग तबाह, 18 केस दर्ज। उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को दोगुना होने से कोई रोक नहीं सकता, चीफ सेक्रेटरी। ई टेंडरिंग निज़ाम के तहत ठेकेदारों को काम अलॉट किए जा रहे हैं। और एक सुर्खी, फिल्मों की शूटिंग के लिए 300 नए मकामात की निशानदेही, नाज़्म इत्तलात का G20 इजलास में इंकशाफ। वादी के 4550 से ज्यादा AAA सार्फिन के लिए 3 माह का खांड कोटा जारी। 3 किलोग्राम खांड फी किलो 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से लें। उर्दू अखबार की चंद खबरों की सुर्खियां सुनिएगा नाजरीन। इंतजामी कौंसिल की मीटिंग में अहम फैसला, संतूर होटल के 145 मुलाजमीन को मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में शामिल करने की मंजूरी। रवां साल तकरीबन 20 मिलियन सयाहों के जम्मू कश्मीर आने की तवक्को, हर्षवर्धन श्रृंगला। और एक सुर्खी, 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए कोई बंदिश नहीं, बैंकों में आज से 2000 के करेंसी नोट तब्दील किए जा सकते हैं, RBI। स्पोर्ट्स के हवाले से 2 सुर्खियां अंग्रेजी रोजनामा से। इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नी बिगिंस एट श्रीनगर। एक और सुर्खी इसी अखबार पे, इंटर डिवीजन स्पोर्ट्स इवेंट कमेंस इन जम्मू। जी, और खेल सरगर्मियों के हवाले से मैं भी एक सुर्खी इंक्लूड करना चाहूंगा। एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा अपने खेल सफ़े पर लिखता है, इंटर डिवीजन UT लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन कमेंसेस इन जम्मू, विनर्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल गेम्स, जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ये थी अखबारात की सुर्खियां। और हमारे आज के मेहमान यंग KS ऑफिसर महराज वानी साहब से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक ऐसे सेगमेंट के लिए जिस सेगमेंट में हम सब के लिए बहुत कुछ होता है। अभी बात कर रहे थे महराज साहब भी कि किस तरह हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी और कितना ज़रूरी होता है कि हम बच्चों की सही रहबरी करें, उनको सही तरीके से गाइड करें ताकि वो अपने करियर के हवाले से सही फैसला ले पाएं। और हमारी कोशिश ये होती है इस सेगमेंट में कि तालीम के ताल्लुक से किस किस्म के चैलेंज है जदीद दौर में, और कैसे अपनी जिम्मेदारियां वालिदैन को निभानी होंगी और कैसे अपनी जिम्मेदारियां असातिज़ा किराम को निभानी होंगी। तो आइए देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन, पेश करते हैं हमारे अपने डॉक्टर तारिक मरकू। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे डोंट बी जजमेंटल। हम इमीडिएटली कुछ देख के, हो सकता है हम टेक्निकली ठीक हों मगर प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि हम सही हों। हम इमीडिएट अपना माइंड बना लेते हैं और वही जज, लोगों को जज करते हैं, चीजों को जज कर लेते हैं। आप देख लीजिए, एक स्कूल में एक टीचर 6 साल के बच्चों को वो सिखा रही थी प्लस करना। उसने बोला एक बच्चे को, बेटा 2 मैंगोज मैं आपको देती हूं प्लस 2 मैंगोज, तो आपके पास कितने मैंगो हैं? बच्चे ने कहा 5। टीचर ने कैसे हुआ, उंगलियों पे दिखाना शुरू किया, 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो। बच्चे ने फिर जवाब 5 दिया। उसने कहा क्या हुआ? फिर उसने कहा चलो मैं चेंज करके बोलती हूं, 2 स्ट्रॉबेरीज प्लस 2 स्ट्रॉबेरीज। बच्चे ने कहा 4। उसने कहा शुक्र है, बच्चे को समझ में आ गया। फिर 2 स्ट्रॉबेरीज प्लस 2 स्ट्रॉबेरीज। बच्चे ने कहा फिर 4। उसने कहा अब मैं क्रॉस चेक करती हूं, बेटा 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो। बच्चे ने कहा फिर 5 कहा। टीचर को बड़ा गुस्सा आया, ये 5 कैसे हुआ? टेक्निकली तो टीचर ठीक बोल रहा, 2 प्लस 2 तो 4 होता है, बिकॉज उसको वही दिख रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चा भी ठीक बोल रहा था, क्योंकि हम सिर्फ विजिबल चीजों को देखते हैं। बच्चे ने कहा क्योंकि मेरे पास बैग में एक आम पड़ा हुआ है, जब आप मुझे 2 और 2 देंगे तो मेरे पास 5 हो जाएंगे। तो हम कभी कभी टेक्निकली देखते हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। हम जब किसी को देखते हैं अलग साइड से, क्या है, हम जब देखते हैं बच्चा हमसे नाराज हो गया, हमारी बीवी हमसे नाराज हो गई, बच्चा हमारी बात नहीं मानता, क्यों? ये वाई देखना बहुत जरूरी है, ये वाई देखना बहुत जरूरी है। ये पेरेंट्स हमसे नाराज हो गए, हमारे बच्चे हमसे नाराज हो गए, हमारी बात नहीं मानते, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या चीज है? वाई। सिर्फ एक साइड से जजमेंटल मत हो जाइए, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। ये भी देख लीजिएगा क्यों नहीं मानते। वो जो क्यों पे आप जाएंगे तो अगला साइड भी आपको आ जाएगा। सो
टेक्निकल और प्रैक्टिकल अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या बढ़िया बात है, हम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम समझने की कोशिश करें. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टूड. ये कराया जा सकता है, थ्रू कोर्सेज कराया जा सकता है. ये ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. वो ताकि आपकी बात सुने, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये डेवलप करानी बहुत जरूरी है 21वीं सदी में. ये कराया जा सकता है. आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए. गुड मॉर्निंग. बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब का हमारे तक ये बहुत ही मुफीद जानकारी पहुंचाने के लिए. नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज महराज वानी साहब से जो JKS ऑफिसर है और अभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स बांडीपुरा की हैसियत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो संभाल रहे हैं. इसके अलावा भी वो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल रहे हैं. हम ब्रेक पे जाने से पहले उनसे बात कर रहे थे. उन्होंने जिक्र किया, महराज साहब ने जिक्र किया रोज़गार युक्त जम्मू और कश्मीर का. तो आप कह रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि एक जो है आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जो नौकरियों के पीछे नौकरियां ढूंढे बल्कि आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें. तो इस बारे में अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए आप हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह से आप अभी तक कितना इसमें जो है हमने थोड़ी कामयाबी हासिल की है एक एंटरप्रेन्योर्स स्किल सेट या स्किल माइंड ये बनाने के लिए हमारे यूथ के. इरम जी, मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारे पास एक स्कीम थी PMEGP. इसमें अगर हम पिछले साल की बात करें तो बांडीपुरा में मैंने मुझे लगता है 500 से ज़ायद केसेस स्पॉन्सर किए जिसमें एम्प्लॉयमेंट वाज नियर अबाउट 1200 से 1500. अच्छा. और यूटी में एक खुशी की बात है, PMEGP में अवर यूटी इज नंबर 1 इन होल कंट्री. तो LG साहब ने भी कल कहा कि 6 लाख बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं. तो मैं जैसे अजहर सर बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं इसमें. जो PMEGP इसमें ऑनलाइन बंदा खुद के मोबाइल से फॉर्म डाल सकता है. उसके लिए सिर्फ राशन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक सिंपल रिपोर्ट होता है कि उनको करना क्या है. और 10 लाख तक बैंक में कोई गारंटर की जरूरत नहीं है. और उसके बाद 35% सब्सिडी इसमें है. अब अगर कोई अच्छे पैमाने पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास एक स्कीम आई 28,400 करोड़ की. और इस स्कीम का नाम है न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दैट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. और उसमें जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँ इसमें कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो नए यूनिट्स हैं 1/4/2021 से स्टार्ट हुई और 30/9/2024 तक है. अच्छा. और ये स्कीम 2037 तक वैलिड है. अगर इसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो JNK को 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन A और जोन B. जोन A में सब्सिडी है 30% और जोन B में सब्सिडी है 50%. मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सिडी 7.5 करोड़. दैट मीन्स जितना भी आप कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं उसका सब्सिडी आपको मिल जाएगा. दूसरी प्रॉब्लम आती है चूंकि फाइनेंस जो है वो बैंक से आता था तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी. कभी इंटरेस्ट का मसला ज्यादा होता था. तो उसमें भी इस स्कीम में खास बात यह है कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी भी इसमें है. अच्छा. जिसमें 6% इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो सरकार उठाएगी 5 साल तक. अच्छा. और उसके बाद तीसरा है इसमें GST लिंक्ड इंसेंटिव. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए प्लांट एंड मशीनरी पे तो मुझे इसका 300% GST लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो वापस मिलेगा. अगर 1 रुपए इन्वेस्टमेंट है तो 3 रुपए GST मुझे वापस मिलेगा. और ये 10 साल के लिए वैलिड है. अब जो ये नए यूनिट्स हैं इनके लिए तो ये 3 चीजें हैं. तो पुरानी यूनिट्स ने कहा हमारे लिए क्या है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है पहला स्टार्टिंग कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल. जब हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट बना तो उसको चलाना भी है. तो पुराने यूनिट्स के लिए वर्किंग कैपिटल में इंटरेस्ट सब्सिडी आ गई जो 5% है और वो चलेगा 5 साल तक. और उसमें मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ रुपए. इसका मतलब है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं क्योंकि मेन फोकस जो है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट पे है. जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, अब इंडस्ट्री में सर्विस सेक्टर है हमारा अलग से जिसमें होटल्स आते हैं, टूरिज्म आता है, उसमें भी ये स्कीम एप्लीकेबल है. और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें भी एप्लीकेबल है. और उसके साथ साथ हम बहुत सारे इंसेंटिव्स ऐसे देते हैं जो कहीं और पे नहीं दिए जाते. जैसे हमारे पास कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ जाता है तो देयर शुड बी अ बैकअप. तो हम बैकअप में जनसेट देते हैं जिसकी सब्सिडी बराबर 100% है. और उसमें मैक्सिमम लिमिट है 45 लाख. तो 45 लाख तक का जनसेट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं.
उसके बाद हमारा क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन मौसम में भी तब्दीली आ रही है। तो अगर कोई पोल्यूशन रिलेटेड कम करने के लिए कोई इक्विपमेंट लगाता है अपने प्लांट में, डिवाइस लगाता है, एसटीपी लगाते हैं, तो उसमें भी 60% इज द सब्सिडी कंपोनेंट। अगर कोई चाहता है कि मैं अपने यूनिट में ऑटोमेशन लाऊं, ऑटोमेशन में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स लाऊं, एसी लाऊं, कोई टेक्नोलॉजी ऐप बनाऊं, उसमें भी हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीस। हमारे पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होती है, हम कभी बोलते हैं इट्स ISO सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन के लिए भी हम 2 लाख रुपए देते हैं। तो हमने एंटरप्रेन्योर का हाथ पकड़ा जमीन से, उनको जमीन भी हमने दे दी प्रीमियम पे, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दे दी, इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया, GST इंसेंटिव दे दिया, उनके पूरे इकोसिस्टम में सब्सिडीज दी। उसके बाद मार्केट के लिंकेज में हमारा एक बहुत अहम प्रोग्राम चल रहा है नेशनल लेवल पे, PM घाटी शक्ति स्कीम, जिसमें हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपना माल मुल्क के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन भी स्टार्ट हो रही है, हमारा हाईवे भी अब कंप्लीट हो रहा है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे गुड्स जो है वो बहुत कम्पिटेटिव हो जाएंगे नेशनल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। अच्छा महाराज साहब, चूंकि तुम नश वारिया जिम्मेदारी तो यछो एटलीस्ट गोस कुन हदस ताम अमे हवाल इंसाफ गसन जे तिमन जिम्मेदारी मुतलिक अगर जी त्रे कत कत गसन जरूर। मिशन यूथ के हवाल कह स्कीम तम तुम अमलावा जिले बंडपोरिस मज, अमे अलाव सेहत के हवाल तह स्कीम यथ कुन तुहद तवज्जो मरकूज यछो तम हवाल दियो कह जान सन वचन वाले। अजीज साहब, अख प्रोग्राम अख लॉन्च कोर्मुत पूरे कंट्री मज आयुष्मान भारत नाव से यह मगर एप्लीकेबल सिर्फ BPL फैमिलियन वन। 2020 मज डिसंबरस मज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऐलान कि सारे खुद ज्यादा बोड़ प्रोग्राम सोन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर या प्रोवाइड करना जम्मू एंड कश्मीर किस प्रथ कंस डोमिसाइलस। यथ मजन सेहत स्कीम मज 2-3 चीज इंपॉर्टेंट। गोनिक चीज सेहत स्कीम मन मिलान पर ईयर 5 लाख रुपये इंडोर पेशेंटस कदर। OPDN मन एप्लीकेबल क्या, बट IPDN मन अकिस फैमिली 5 लाख रुपये मिलान फ्लोटर बेसिस पर। फ्लोटर बेस मतलब गो यह है कि अकिस नफरस त यूज गसित या कि पूरे फैमिली त यूज गसित। अम सेहत स्कीम सत आव हेल्थ सेक्टरस मज इनकलाब अच्छु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तथ मज गोल लिविंग नो पर्सन बिहाइंड, और अमुक हवाल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। वारिया लुक परेशान रोजान यमन त्यूता पर कैपिटा इनकम इलाज कर। अगर बह बंडपोर हवाल वन, बहुत रात रिव्यू कर अमुक कर्म तकरीबन 4800 केसेस यह IPDS मज यस, और अत मज डिसबर्समेंट कोर्मुत 5 करोड़ 25 लाख रुपये। मैं खाली बांडीपोरा की बात कर रहा हूँ। वन सेहत कार्ड अत मज वन वारिया नफर तुम यम वन जुड़ाम कह ये प्रोग्राम के वसादत सोशल सिक्योरिटी वारिया इंपॉर्टेंट। अत सेहत कार्डस मज 2 डॉक्यूमेंट जरूरत, डॉक्यूमेंट जरूरत या नंबर आसान जरूरत। अख आधार नंबर जरूरत, ब्या राशन कार्ड नंबर जरूरत। युस त सोन वनस प्रोग्राम वुचान उम हेकन खदमत सेंटर गसित, यह प्रथ गामस मज अवेलेबल CSC सेंटर्स, या हस्पताल अत एमपैनल 30,000 हस्पताल एमपैनल पूरे मुल्कस मज। उम हेकन हस्पताल गसित तत सन आरोग्य मित्र, उम दिन तत आधार नंबर, बे दिन पन राशन कार्ड नंबर, बे बायोमेट्रिक पन दिन, अम सत गसन रजिस्टर। बे अत मज ब्या चीज अत सत बनो ब्या कार्ड अत वन आबा कार्ड। आबा कार्ड फॉर एग्जाम्पल कह नफर बेमार परस, यह वन डॉक्टर सबस बस परस बेमार, मे मगर याद मे क्या तम सात यस। आबा कार्ड आयुष्मान भारत हिस्सा, डिजिटल आयुष्मान भारत हिस्सा। आज गसान आबा कार्ड डाउनलोड गोल्डन कार्ड विजी। आबा कार्ड अत मज रोज सोन मेडिकल रिकॉर्ड, इत नबरम हस्पताल गसान बना बायोमेट्रिक कार्ड, सन टेस्ट सारी चीज अत मज सेव, डॉक्टर सब सोन नंबर दिवान अत नीरान सन सारी हिस्ट्री। इथे कन रोज मज दिवन आबा कार्ड या यूनिक नंबर पेशेंट हिस्ट्री मेडिकल ट्रांजेक्शन रोज सारी अत मज। वन अगर अल्लाह ताला बचन का पेशेंट तमिस दिल्ली गसन कुन जाए गसन, सीधी पन आबा नंबर तत कुन जाए तम मेडिकल यस। यमो वन गोल्डन कार्ड वारिया ब्रोह कोड़मुत, उमन आबा कार्ड कह उम हेकन आबा वेबसाइट पे गसित तत हेकन पन आधार नंबर दित या मोबाइल नंबर दित उम हेकन यूनिक आबा कार्ड डाउनलोड करित। सड़ा अहम जानकारी। अच्छा, चूंकि नौजवान नौजवान ही मुस्तकबिल तमन सारे वमेद वाबस्त तो नौजवान अगर परमित लिखमित तरबियत याफ्ता
تو تت علاقس تت قومس ترقی کرنش ہیکہ رکوت کھانا نوجوان ہند حوالہ سے واریاہ انیشیٹیوز ونکس نن یوان مشن یوتھ کے ذریعے تو مشن یوتھ ذمہ داری بنڈپورس مز تھی سنبھالان کم تم سکیم یمن تحت تھی نوجوان ونکس کوشش کران تمن گوھ روزگار کے حوالہ ہنر کے حوالہ مدد ملن اظہر صاحب مشن یوتھس مز گیموٹ آف سکیمز اور یہ خوش قسمتی ایسے کہ مشن یوتھس ملا پرائم منسٹر ایکسلنس ایوارڈ تہ مشن یوتھس مز ترے ژور کمپوننٹ اگر اس کرو ڈیفائن ان ایمپلائمنٹ گئی کیا ان ایمپلائمنٹ گو یم ساتن یوتھ یہ سون اس کیپیبل کام کرنک اور ایکٹیولی کام ژھانڈان تمن ون تم ہسا ان ایمپلائڈ تمن نفر یم یژھان کام کرن کی تم ماننا آؤٹ آف لیبر فورس اب ان ایمپلائمنٹ ختم کرنے خاطر زٕ ترٛےٚ چیز امپارٹنٹ ات مز ایگریکلچر سیکٹر تو ایلیٹ سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر تو سروس سیکٹر مشن یوتھن کر کی نئی نئی سکیمز لانچ یت مز ممکن سکیم اخ یت مز ٹرانسپورٹس مز بچن روزگار پرووائڈ کران اس ویسے یوتھ تمس ڈرائیونگ لائسنس آسہ سہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایمپلائمنٹس نش اپلائی کران اور تم پتن تم پنہ چوائسہ پہ کھانا تہ گاڑی انان ات مز ملان اسہ 1,00,000 رۄپیہِ سبسڈی 10% سبسڈی ملان فرام مشن یوتھ 10% ڈسکاؤنٹ ملان فرام دا کار مینوفیکچرر 60% ملان سافٹ لون مدرا لون یت مز گارنٹر سن ضرورت پیوان کہین دیم سکیم فیمیلن خاطر ات ناو تیجسونی یم فیمیل 18 پہ 35 ورس تام ان ملے 5,00,000 رۄپیہِ ات مز لون سافٹ لون ات مجھ انٹرسٹ فری ریپیمنٹ ان انٹرسٹ دن کی بیس ات مز سبسڈی 50,000 رۄپیہِ مشن یوتھ طرف تاکہ سانہ بینی یم کاربار کران کیونکہ وومن ایمپاورمنٹ واریاہ امپارٹنٹ ات مز تیجسونی سکیم وچ ہیز بین اے گیم چینجر تریم ات مز سپورنگ آنٹرپرنورشپ انیشیٹو بیاکھ سکیم یت مز سٹارٹ اپس آئیڈیاز کن تہ ڈائیورس سیکٹرس مز چاہے ہیلتھ سیکٹر چاہے سوزنی چاہے شال چاہے میڈیسن جو بھی کام ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں 2 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک کا ہم فائنانس پرووائڈ کرتے ہیں سافٹ لون ات مجھ خاص چیز ات انٹرسٹ فری ریپیمنٹ اس میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے سبجیکٹ ٹو اے میکسیمم کیپ آف 2 لاکھ روپیز اس کے بعد ہم نے سول سروس میں پروگرامز انیشیٹ کیے جس میں ہم 1000 بچوں کی کوچنگ کروا رہے ہیں ایٹ دا UT لیول تاکہ ہمارا جو سول سروس میں پارٹیسپیشن ہے ایک تو پہلے پارٹیسپیشن بڑھے گا اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بہت سارے ایگزامز میں یہ نہیں خالی IAS کیس میں جائیں گے SSC میں بینکنگ میں باقی ایگزامز میں جائیں گے ام بچو نیٹ JEE دیٹ از آلسو امپارٹنٹ سن واریاہ کم بچو گژھان IITین مز IITین مز اگر سن بچے گژھن تم انن تم آؤٹ آف باکس سولوشنز یم سۭتۍ سن روزمرہ یم مشکلات تم گژھن حل تتھ مز کوچنگ پرووائڈ کرناوان ایٹ دا UT لیول اور اس کے ساتھ ساتھ مے باسان اگر کس بچس باسان مے سکیم ییژاہ زیادہ if you will name anything بہ ہیکہ ورنت لامپ پہ گیسس تام to rural sanitation to agriculture to animal husbandry to sheep husbandry to fisheries because زمنا کتھ بہت سوتر زور مز بانڈی پورہ زور مز ورس مز واریاہ فوکس کران ٹورزمس پہ تتہ کر تمن فشر مینن ست کت آئی پرووائڈڈ دم سپورٹ میں وونک تُہۍ أنِو بوٹس أنِو تُہۍ أنِو ناو شکار بنٲیِو تُہۍ أنِو فوڈ وینز تُہۍ أنِو کیبس تُہۍ أنِو EV سکوٹیز أسۍ دِمو تۄہہِ لون تتھ مز سبسڈی آسہِ تتھ تہِ 50% سو یُس اَسہِ ایریا چھُ ایریا سپیسفک تہِ ہٮ۪کو أسۍ اتھ منٛز کانٛہہ تہِ سکیٖم پرووائڈ کرت اب اسکیمس کو اویل کرنا ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بھائی بہن بہت جو کہ انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں تو اسکیمز جو آپ نے اتنی ساری بولی اویل کرنے خاطر ان کو صرف آن لائن جا کے سرچ کرنا ہے اور آن لائن ہی یہ کر سکتے یا پھر ان کو فزیکلی بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا ہے اسکیم کو اویل کرنے کیا انیشیل اسٹیپس کیا ہوں گے؟ میں رمزی آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ بڑی مبارک کی بات ہے جموں اینڈ کشمیر جو ہے پورا ڈیجیٹل ہو گیا ہے ابھی اگر ہم ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں میں بانڈی پورہ کی بات کروں گا تو 269 سروسز آر آن لائن جی ابھی ہمارے پاس جو بچے ہیں جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں یہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ایپ آتی ہے مائی اسکل ایپ مائی اسکل ایپ میں آپ اپنا نام اپنا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں تو اسکیمز کا فلٹریشن آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی جو اسکیم آپ کے پروفائل کو فٹ کرتی ہے وہی اسکیم آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کی ساری جانکاری آپ وہاں سے پا سکتے ہیں چونکہ آن لائن میں آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کاغذات بند کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم سیو ہو جائے
ई उन्नत हमारे पास है, तो घर बैठ के आप किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास हर एक डीसी ऑफिस में, कम से कम बांडीपुरा में तो हमने लगाया है, हेल्प डेस्क लगाया है, जिसमें हमारा कंट्रोल रूम काम करता है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी किसी भी हवाले से, तो हमारा कंट्रोल रूम वहां पे फैसिलिटेट करता है। और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है वो भी ओपन रहते हैं। जिन भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स या हमारे जो भी लोग हैं जिनको कोई भी दिक्कत आती है, वो रिहर्सल के लिए हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। और सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने में काफ़ी आसाइशें पैदा हो गई हैं जदीद दौर में। हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है। एक नौजवान हमारे साथ जिन्होंने कम उम्र में माशाल्लाह से काफ़ी इज्जत कमाई, बड़े अहम ओहदों पर फाइज हैं, और ऐसे में ऐसे लोगों से अपने लोगों की तवक्कात भी बढ़ती हैं। आप एक यूथ आइकन है, नौजवानों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। बदकिस्मती से महराज साहब, हमारा आज का यूथ बुरी आदतों में मुब्तला हो रहा है, खासकर जब हम मनशियात की बात करते हैं। मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से, आम लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से लगातार कोशिशें जारी हैं कि लोगों को, खासकर नौजवानों को आगाह किया जाए। क्या समझते हैं आप, व्हाट इज द सोल्यूशन? मुझे लगता है बेसिक पेरेंटिंग जो है, मैं उसको भी पहले दोष देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा अभी हमारे पेरेंट्स जो है वो 3 साल की उम्र में अपने बच्चे को उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं जो हमें नहीं पता 15 साल के बाद शायद होगा कि नहीं होगा। सही है। जो दूसरी बात है, हमारे पेरेंट्स अपने जो अधूरे ख्वाब उनके रहे हैं वो अपने बच्चों के जरिए पूरा करवाना चाहते हैं। सही है। तीसरी चीज है, बच्चों पे बर्डन कम करने के लिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई, बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस पे अगर हम बात करने बैठ जाए, मुझे लगता है पूरा दिन ही निकल जाएगा। लेकिन पेरेंट्स फिर भी बोलते हैं बचस गए सफा सुन गए। अब तो कंसेप्ट ही नहीं था इसका। बच्चों को हम तोलते हैं ग्रेड्स पे। मैं तो हमेशा कहता हूं, नर्सरी में टॉप करने से क्या करोगे? कल हमारे वसीम साहब ने टॉप किया, टॉप करना है तो अच्छे एग्जाम में करो, नीट में करो, IIM में करो, IIT में करो, UPSC में करो, जिंदगी के दूसरे शोबे में करो, प्रैक्टिकल में बन जाओ। और तीसरी चीज है, जब हम बच्चों को इसमें प्रेशराइज करते हैं, और हमसायों का भी इसमें दोष है, तुम बच क्या शी करा। और उसके बाद हमारे बच्चे जब कहीं एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जस्ट ए बिगिनिंग, फेलियर इज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। हम बच्चों को तैयार करते सिर्फ सक्सेस के लिए, मैदान बल में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और एक बात है अजहर साहब, इसमें आपका भी एक बहुत अहम रोल रहेगा। हम बच्चों को तैयार करते सिर्फ सक्सेस के लिए, हमने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार कभी नहीं किया। अब जब बच्चों को हमने पहले से 100% दे दिए, उसके बाद जब बच्चा कभी, फेलियर इज नथिंग, इंसान गिरता है ताकि वो फिर से खड़ा हो जाए। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार फेल हुए, देन ही इन्वेंटेड लैंप। हमारे पास फेलियर की इतनी स्टोरीज है, बट फेलियर को हैंडल करना इज एन आर्ट। अब इसमें बच्चे जो है फिर वो बैड कंपनी में आ जाते हैं, ड्रग्स करते हैं। और ड्रग्स में एक चीज है, जो ड्रग करता है उसको दोष मत दो, वो बेचारा बीमार है, वो एक पेशेंट है। पेशेंट है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, उनके साथ बात करने की जरूरत है, सामने लाने की जरूरत है। अगर हमें वार करना है तो उन पे जो ड्रग पेडलर्स है, वहां पे हमें रोकना है। अब पेरेंट्स को ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है कि पहले ये ड्रग जो है ना, ये पहले फ्री में दिया जाता है जब तक आदत हो जाए, और उसके बाद जब डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो वो कुछ भी करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियस है। हमने रोजगार युक्त जम्मू एंड कश्मीर की बात की, हमने नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर की बात की। इनिशिएटिव से इंशाल्लाह उम्मीद पैदा हो गई है कि बेहतरी आएगी। रिहैबिलिटेशन के लिए हम बच्चों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग्स कर रहे हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग्स कर रहे हैं। बट एक चीज है, मैं हमेशा ही मानता हूं कि मोमिन कभी डिप्रेस नहीं हो सकता है। माशाल्लाह, क्या बात तो है, खूबसूरत। अगर हम अपने आप को इस्लाम की तालीम में भी ले जाए, दैट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मॉडर्नाइजेशन विदाउट, मुझे लगता है आप अपने इथॉस को भूल जाए, अपने एथिक्स को भूल जाए, दैट कैन बी डिजास्टरस। बुनियादी तालीमात को भूल जाते हैं तो उस मॉडर्नाइजेशन का क्या करना। हालांकि आपकी बातों में बहुत सारे पैगाम पोशीदा थे, लेकिन आप एक इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, खासकर उन दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हो जाए, जो चाहते हैं कि जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हवाले से, किसी भी फील्ड में एक अच्छा मकाम हासिल करना चाहते हैं। व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर देम? बस मेहनत करें, और मैं हमेशा यही बात कहता हूं, मंजिलों से कह दो मुश्किलें और बढ़ा दे सब्र की, हम उनमें से नहीं जो रास्ते बदल देते हैं। और
कहते हैं कि हमारे पास करियर ऑप्शंस इतने हैं, इंसान कभी उठता है कभी गिरता है, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने कही है कि हमें जो जब तक आप चल रहे हो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन आप रुक गए दुनिया सवाल करेगी। लेकिन हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत खूबसूरत। और क्योंकि अब ये जो शेर व शायरी का सिलसिला शुरू हो गया है, एक शेर पर ही इसका इख्तिताम करते हैं। चूंकि आपने कहा कि अगर कभी कदम लड़खड़ाए आप गिर जाएं उसके बाद उठना सीखो, तो उस पर शायर ने, देखिए महराज साहब, क्योंकि शायरी में आपका शगुफ है, वो आपके कलाम से मुझे उसका अंदाज़ा हो रहा है, और जिन दोस्तों का आपने जिक्र किया उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि अदब में आपका शगुफ होगा। शायर ने कहा है कि तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराया कर औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अपने नौजवान दोस्तों से हम मुश्तरका तौर यही गुजारिश करते हैं, हम तीनों नौजवान, कि अपनी ज़िंदगी में जो है ज़रूर ख्वाब सजाएं, लेकिन उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए अपने कदमों को मजबूत रखें। आज मॉर्निंग में ही मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, हमारे मुल्क के साबिक सदर परवरदिगार उन्हें गरी के रहमत करे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है। कहा है कि ख्वाब देखें, बच्चों को ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही है ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ख्वाब तो वो है जो आपको सोने ही ना दे। तो हकीकी मानों में महराज साहब, अगर हमारे दोस्तों को अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का सपोर्ट बने। वालिदैन को वो लाठी हाथ में पकड़ कर हमेशा उनके पीछे पड़ने वाला बंदा नहीं बनना चाहिए। उससे ऐसी बात है जहनी तौर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो बाकी बुरी आदतें बच्चों को लग जाती हैं उसका भी खतरा लाहक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में। हमारे साथ आपसे वादा रहा कि कल सुबह 8 बजे आप प्रोग्राम देखेंगे, टीवी सेट ऑन करेंगे तो और एक मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन को एहतराम और इकराम। मुझे और इरम को दें इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।